गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक ले रहे हैं। सीपीसी के अंदर हम पार्टीज टू सूट्स लेंगे आज, जो ऑर्डर 1 है सीपीसी के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दे रखा है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी नेसेसरी पार्टी होती है, किन को जोड़ना ज़रूरी है किसी भी बात के अंदर, और अगर नहीं जोड़ा जाएगा तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। इस तरह की चीज़ें इसमें इस ऑर्डर में है। इसका रूल 1 है हु में बी जॉइंड एज प्लेंटिफ्स, कि वादी के तौर पे किन को जोड़ा जा सकता है, वो इसमें है रूल 1 में। ऑल पर्सन्स में बी जॉइंड इन वन सूट एज प्लेंटिफ्स, कि सारे व्यक्ति प्लेंटिफ की तरह जोड़े जा सकते हैं। जबकि वेयर एनी राइट टू रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ, कि कोई भी रिलीफ का राइट किसी भी संबंधित अगर इन चीज़ों से है, और अराइजिंग आउट ऑफ या इन चीज़ों से अगर उत्पन्न होता है, द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजेक्शन्स, जो सेम कार्य की वजह से या किसी समव्यवहार की वजह से या सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं या ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी वजह से, इज़ एलिजिबल टू एग्जिस्ट इन सच पर्सन्स, और उनके उन व्यक्तियों के अंदर इसका जो राइट टू रिलीफ है वो एग्जिस्ट करता है, जिन व्यक्तियों में वेदर जॉइंटली सेवरली और इन द अल्टरनेटिव, और उन व्यक्तियों में चाहे वो जॉइंटली राइट एग्जिस्ट करता है या अलग अलग एग्जिस्ट करता है या अल्टरनेटिव में रहता है, कि कुछ व्यक्तियों का जॉइंट हो सकता है, कुछ का सेवरल हो सकता है। एंड बी इफ सच पर्सन्स ब्रॉट सेपरेट सूट्स, और अगर ये व्यक्ति अगर अलग अलग सूट लाते हैं तो उस केस में एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज। अगर वो अलग अलग सूट लाएंगे तो उनमें जो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होंगे अलग अलग सूट के अंदर, उन सब व्यक्तियों को प्लेंटिफ के तौर पर एक ही सूट के अंदर जोड़ा जा सकता है। इसका सेकंड रूल है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, कि अगर सब व्यक्ति जॉइंटली कोई सूट फाइल कर देते हैं, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि सेपरेट ट्रायल करनी है उनकी, तो वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। ये इस रूल 2 के अंदर है। वेयर इट अपियर्स टू द कोर्ट दैट एनी जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स, कि जब कोर्ट को ये लगता है कि जो जोड़ा गया है वादियों को, उसकी वजह से मैं एम्बेरेस और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट, उसकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी होगी या जो डिले होगा ट्रायल के अंदर, द कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ्स टू देयर इलेक्शन, और उस केस में कोर्ट प्लेंटिफ को इलेक्ट करने के लिए कह सकती है, और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स या सेपरेट ऑर्डर का ट्रायल का दे सकती है, और मेक सच अदर ऑर्डर एज में भी एक्सपीडियंट, या इसके अलावा अगर जो उचित लगता है उस तरह का ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है। ये सेकंड रूल में दे रखा है। नेक्स्ट थर्ड रूल है हु में बी जॉइंड एज डिफेंडेंट्स, कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो डिफेंडेंट के तौर पर एक सूट के अंदर जोड़े जा सकते हैं। इसके अंदर लैंग्वेज है ऑल पर्सन्स में बी जॉइंड इन वन सूट एज डिफेंडेंट्स, के सारे व्यक्ति किसी भी सूट के अंदर डिफेंडेंट के तौर पर ज्वाइन किए जा सकते हैं। जबकि वेयर ए है इसमें एनी राइट टू रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ, कि जब कोई राइट टू रिलीफ जिससे संबंधित है या जिससे वो उत्पन्न हो रहा है, द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन, सेम कार्य और समव्यवहार है या सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजेक्शन्स है, और इज एलिजिबल टू एग्जिस्ट अगेंस्ट सच पर्सन्स, और ऐसा तथाकथित तौर पर ये कहा जाता है कि उन सब व्यक्तियों के अगेंस्ट राइट टू रिलीफ एग्जिस्ट करता है, वेदर जॉइंटली सेवरली और इन द अल्टरनेटिव, और चाहे सारे व्यक्तियों के लिए जॉइंटली वो राइट एग्जिस्ट करता है या उनमें से अलग अलग व्यक्तियों के लिए एग्जिस्ट करता है, और इन द अल्टरनेटिव मतलब कुछ व्यक्तियों के लिए ऐसा हो सकता है कि जॉइंटली हो, कुछ के लिए सेवरली हो। एंड बी है इफ सेपरेट सूट्स वर ब्रॉट अगेंस्ट सच पर्सन्स एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, और अगर अलग अलग सूट फाइल किए जाते हैं उन व्यक्तियों के अगेंस्ट में, तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट अराइज होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति हैं उनको डिफेंडेंट के तौर पर उसी एक सूट के अंदर ज्वाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल 3 ये है पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स वेयर जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स में एम्बेरेस और डिले ट्रायल। और रूल 3A के अंदर ये दे रखा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट्स को अगर साथ में जोड़ा जाएगा तो उससे दूसरे व्यक्तियों को परेशानी होगी या ट्रायल डिले हो जाएगा, तो उस केस में सेपरेट ट्रायल के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है
ये पावर कोर्ट के पास में रहता है। वेयर इट अपियर्स टू द कोर्ट, जब कोर्ट को ये प्रतीत होता है कि दैट एनी जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स में एम्बेरस और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट, कि अगर डिफेंडेंट को अगर जॉइंडर किया गया एक ही सूट के अंदर तो उसकी वजह से अगर परेशानी होगी या ट्रायल डिले हो जाएगा सूट का, द कोर्ट में ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, और उस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि सेपरेट ट्रायल किए जाएं, और मेक सच अदर ऑर्डर एज में बी एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और इसके अलावा कोई दूसरा ऑर्डर कर सकती है जैसा कि कोर्ट को उचित प्रतीत होता है, और जो जैसा कि न्याय हित में आवश्यक हो ऐसा कोई भी ऑर्डर कोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट है फोर्थ रूल है इसमें, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज। तो अगर कोर्ट में अगर जॉइंटली पार्टीज को प्रोसिक्यूट किया गया है, केस चला है, तो उस केस में कोर्ट चाहे तो कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों के अगेंस्ट या उनके लिए सूट अगर जजमेंट देना चाहे तो वो दे सकती है कोर्ट। जजमेंट में भी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट, और उसमें जजमेंट देने के लिए कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ए है फॉर सच वन और मोर ऑफ द प्लेंटिव्स एज में बी फाउंड टू बी एंटाइटल्ड टू रिलीफ, कि एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ जो रिलीफ के लिए एंटाइटल्ड हो उनके लिए अगर कोई जजमेंट देना हो, फॉर सच रिलीफ एज ही और दे में बी एंटाइटल्ड टू, ऐसे रिलीफ के लिए जिसके लिए वो या एक से ज़्यादा अगर हैं तो वो उसके लिए एंटाइटल्ड हैं अगर। बी है अगेंस्ट सच वन और मोर ऑफ द डिफेंडेंट्स, और एक या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट ऐसा जजमेंट दिया जा सकता है। एज में भी फाउंड टू बी लाइबल अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव लाइबिलिटीज़, जैसा कि वो लाइबल प्राप्त होते हैं अगर कोर्ट के ट्रायल के बाद में, और उनकी रेस्पेक्टिव लाइबिलिटीज़ के लिए उनको जिम्मेदार अगर मानती है कोर्ट, तो उस केस में उन पर्टिकुलर व्यक्तियों के अगेंस्ट या सारे के अगेंस्ट जजमेंट पास कर सकती है कोर्ट। नेक्स्ट फिफ्थ रूल है डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड, और ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफेंडेंट जो है वो जो भी रिलीफ क्लेम किया गया है उसमें सब में इंटरेस्टेड हो। इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड इन एनी सूट अगेंस्ट हिम, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रत्येक डिफेंडेंट इंटरेस्टेड हो जिस रिलीफ को प्लेंटिफ ने क्लेम किया है उसमें सब में डिफेंडेंट इंटरेस्टेड हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये रूल 5 था। तो आज हमने ऑर्डर 1 का रूल 1 to 5 लिए हैं पार्टीज टू सूट्स के बारे में। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।